हरे कृष्णा फ्रेंड, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं टाइम की। सुबह के 5:13 हो रहा है। हो सकता है कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कोशिश करेंगे कि आपको दिख जाए। बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे, भैया आप नाइट का काम बताते हो, दिन का तो बताते ही नहीं हो। तो आप लोगों की फरमाइश पे आ गया हूँ मैं दिन का काम लेके, और आज आपको पता लगेगा कि दिन में कैसा काम होता है ओला और रैपिडो में। दरअसल ना बात ये होती है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग नई नई कैब तो ले लेते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद मैसेज करते हैं भैया हमारी गाड़ी बिकवा दो। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो गलती करो जो और लोग करते हैं और फिर एक मोटा लॉस लेके टैक्सी लाइन से जाते हैं। बात करेंगे इस वीडियो में कैसा काम है टैक्सी लाइन में और कैसा नहीं है, किन लोगों को आना चाहिए, किन लोगों को टैक्सी लाइन अवॉइड करनी चाहिए। मेरा मेन मोटिव यही है कि कोई इस लाइन में आके फंसे नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स टैक्सी लाइन जो है हर किसी के लिए नहीं है, ये आप क्लियर मान लेना। मेन बात ये है कि बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा है और बहुत सारे लोगों के लिए खराब है। कुछ लोग इस लाइन से इतने परेशान है कि वो कोशिश करते हैं कि बस कैसे भी करके इस लाइन से निकल जाएं, और बहुत सारे लोग इस लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, वो अपनी अपनी घर परिवार चला रहे हैं। तो रैपिडो को ऑन कर लिया फ्रेंड्स और ओला भी ऑन कर लिया आपके सामने। मैंने ओला का प्लान ले रखा है एक्चुअली मंथली वाला, तो मुझे मतलब 60, 65, 67, 68 रुपये डेली पड़ता है, और इसीलिए ले लिया कि चलो दो भाई मिलके चलाते हैं। पहली राइड आ भी गई डिफेंस कॉलोनी की, लेकिन ये संगम बिहार ई ब्लॉक सर, ई ब्लॉक यहाँ से 2 किलोमीटर है, 7 मिनट का टाइम लग रहा है, 200 कुछ रुपए का फेयर दिखा रहा है, तो नहीं लेंगे ये वाली राइड। एक और राइड आ गई है धौला कुआं की है और दक्षिणपुरी से है, ये भी नहीं लेंगे। अभी मैं संगम बिहार बांध रोड पर खड़ा हुआ हूँ। आज के वीडियो में टोटल कमाई की बात करेंगे, कितना काम होता है, कस्टमर का रिव्यू लेंगे, कैसे कैसे कस्टमर मिलते हैं, किस किस लोकेशन पे मैं जाऊंगा और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या कुछ कमाते हैं हम लास्ट में, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। राइडें आना चालू होगी। सबसे पहले सुबह सुबह देखो रेलवे स्टेशन की राइड आ रही है, तो रेलवे स्टेशन और ऐसी जगहों की राइड आती है सुबह। जहाँ तक है कि 279 की आ रही थी, तो मैं ज़्यादा तो वेट नहीं करूँगा, 10 से 15 मिनट वेट करूँगा। कोई बेहतरीन सी राइड आ गई 400-500 की तो मज़े आ जाएंगे, वरना 300 से 250 के बीच की राइड लेके निकल जाएंगे, क्योंकि भाई सुबह इस टाइम पे जो मिले ना उसको लेके निकलने में ही फ़ायदा है। बात ये भी है सुबह सुबह की कि बहुत जल्दी राइड पूरी हो जाती है। आप मतलब मान लो कि हार्डली इतना रोड खाली होता है कि बस कहीं की भी आप पूरी दिल्ली को 1 घंटे में नाप दोगे, ऐसे ऐसे करके इतना रोड खाली होता है। मज़ा अलग है सुबह सुबह गाड़ी चलाने का। और ये देखिए एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। ये ऊबर का एक नया ड्रामा चालू हो गया है, ये जो सर्च करके दिखा रखा है, दिखाई दिया नहीं दिया, ये राइड आ गई, सर्च करके दिखा देता, सर्च वर्च ऐसा कुछ होता नहीं है। ये ऊबर का नया ड्रामा, ये देखो जो रेड रेड ये दिखा रखा है। नहीं पहले इतने रेड में राइड ऐसी बजती थी कि आप संभाल नहीं सकते। एनीवे करता हूँ आपको अपडेट, जैसे कोई फर्स्ट राइड लेता हूँ। ये पीछे नहीं आ जाएगा, चलिए वहाँ पीछे। तो हाँ जी फ्रेंड, हो गई अपनी फर्स्ट राइड कंप्लीट, और इनको मैंने ड्रॉप किया सर को एयरपोर्ट। अब फेयर कितना बना था इनका बात कर लेते हैं। 459 इनका फेयर बना है। ऊबर ने हमें दिया 289 और 31 रुपये का टोल दिया है, और इन्होंने कमीशन काटा ऊबर ने 139 का। अब आप देख लो 459 में 139 का कमीशन काटा है। अब सारा तो ऊबर ही कमा रही है भाई, हम कमाई क्या रहे हैं। सच्चाई यही है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता ना। ड्राइवर कभी एक होगा, और जब तक ड्राइवर एक नहीं होगा तब तक ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेगी, ये तय मान लेना। आप किसी को समझा भी नहीं सकते ना, ड्राइवर कभी एक हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल रियल बात है। और मजे की बात ये है कि अब यहाँ से मुझे 5 से 6 किलोमीटर खाली जाना है, वरना यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे वेट करो। अब मुझे ये राइड जो है गलती से ले ली थी मैंने, इसमें दिल्ली लिखा हुआ था। ये ऊबर की चाल है, जब कोई राइड अगर लेता नहीं है कोई तो उस पर सिर्फ दिल्ली लिख देता है। अगर सच में इस पर एयरपोर्ट लिखा होता ना, मैं इस राइड को एक्सेप्ट ही नहीं करता। अच्छा, मुझे वहाँ पे 15 मिनट से ऊपर हो गया था ऑनलाइन हुए सुबह सुबह, तो मैंने कहा यार जो राइड मिल रही है लेके निकलो, यहाँ पे खड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस चक्कर में मैंने ले ली। यही सच्चाई है भाई इस लाइन की, कुछ नहीं कर सकते। कायदे से 20 किलोमीटर का जो पैसा बनता है वो 600 रुपये बनता है, जो गवर्नमेंट ने हमको रेट दे रखा है 600 रुपये बनता ही बनता है। कहाँ 600 रुपये, कहाँ 289, मतलब आधे से भी कम दे रहे हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगा लो। तो इस तरह के हालात हैं, आज नहीं तो कल ये सुधरेंगे, कभी ना कभी तो ज़रूर सुधरेंगे। उन्हीं दिनों का वेट कर रहे हैं। ओवरऑल देखते हैं यार अब क्या होता है। बाकी एयरपोर्ट आके वैसे मज़ा आ जाता है। अब आपको मैं दिखाऊं, देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ये तो वो जगह है जहाँ वैसे गाड़ी खड़ी होती हैं, और जो पार्किंग में वो अलग ही हटाते रहते हैं। देखो ये गार्ड जो हटा रहा ना, बस इसीलिए मेरे को एयरपोर्ट पर बिल्कुल भी पसंद नहीं है खड़ा होना, बिल्कुल हरगिज़ पसंद नहीं आता एयरपोर्ट। क्योंकि यार गाड़ी लेके खड़े हो, अच्छी जगह खड़े हो, पता लगे कोई पीछे से चालान काट दे,
यही सब चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं एयरपोर्ट पर खड़ा नहीं होता। बहुत सारे लोग पूछते भी ना कि भैया आप एयरपोर्ट क्यों नहीं रुकते। यही एक बहुत बड़ा कारण है एयरपोर्ट नहीं रुकने का। वही हॉस्पिटल का होता है और वही रेलवे स्टेशन का होता है, तो इसीलिए मैं बिल्कुल भी रुकता नहीं हूँ। करता हूँ आपको अपडेट जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि इतनी जल्दी मेरे को राइड मिल गई है यहाँ से, और कस्टमर खड़ा है 1.5 किलोमीटर, 4 मिनट का टाइम लग रहा है, और एयरपोर्ट ही हूँ अभी मैं, आप देख सकते हो उसी लाइन पे हूँ। और फटाफट जाते हैं यार, कस्टमर को पिक करके ड्रॉप कर देते हैं। अब ये एयरपोर्ट से राइड है या कहाँ से ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने भी बिना सोचे समझे ना एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि पता है यार यहाँ पे खड़ा होना भी बेवकूफ़ी है। अब किसी भी जगह की ओल्ड दिल्ली लिखा हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे स्टेशन की राइड होगी और कहाँ की होगी। सुबह सुबह का माहौल है, रोड एकदम खाली होते हैं, तो 25 से 30 मिनट में ये राइड कंप्लीट हो जाएगी। इसी बेस पे मैंने ये राइड उठा ली। अब जाते हैं भाई, फटाफट कस्टमर को पिक करते हैं और ड्रॉप करके ही आपको अपडेट करूँगा कि इनका कितना एक्चुअल में फेयर बना है, इन्हें कहाँ ड्रॉप करूँगा। ये सारी चीज़ें देखने लायक होंगी, तो फटाफट जाते हैं और करता हूँ आपको अपडेट। भैया जी कैब बुक की है, लोकेशन पे खड़ा हुआ हूँ भाई साहब, ये रेड लाइट के पास खड़ा हुआ हूँ। हाँ जी, कहाँ की बुक करी है आपने? हेलो, हाँ जी भाई साहब, ये साला रैपिडो है ना, इसमें जूते मारो पहले आप मिलके, सब मिलके। ये लोकेशन दिखा रखी है कहीं और की, आप डिपार्चर पे खड़े हो, बताओ यार कैसे आदमी लेगा इसको। आप उन्हें फोन करके, मैं भाई साहब कम से कम 3 किलोमीटर दूर हूँ, आपकी 3 किलोमीटर दूर की लोकेशन आ रही है, लोकेशन कहीं और की आ रखी है। भाई आने को तो आऊंगा, एक बार मैं पहले इससे बात कर लूँ रैपिडो से, क्योंकि यार इस तरह से तो परेशान होता है पैसेंजर भी और ड्राइवर भी। आपकी लोकेशन कहीं और की दिखा रखी है। ठीक है, मैं आता हूँ। नहीं, मेरी तो आपने वैगनार ही गाड़ी करी है, मेरे पास तो वैगनार ही आ रही है आपकी। ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ हाँ, 4 सीटर है। एक और बुक कर लो आप। ओके ओके ओके, ठीक है जी, ठीक है। हेलो, हाँ जी सर। सॉरी सर, आपकी क्या यहाँ लोकेशन का क्या पंगा है? टर्मिनल 3 पे आपको मेरे को यहीं दिखा रखा है, ये ऊबर की तरफ से भी बहुत बकवास लोकेशन। आप तो मेरे से 170 मीटर दूर दिखा रखे हो आप सर, लेकिन ये तो लोकेशन ही गलत आ रही है आपकी। आप अच्छा एक बात बताओ, पिकअप, ओके, पिकअप पॉइंट पे खड़े हैं क्या आप? सर आपने फरीदाबाद के लिए बुक करी है, मैं आपकी बात समझ गया। आप ऊबर के पिकअप पॉइंट पे खड़े हैं क्या, ये बताइए आप मुझे। आप ऊबर के पिकअप पॉइंट पे खड़े हैं क्या, पिकअप पॉइंट पे? अरे सर, जहाँ से गाड़ी पिक होती, जहाँ से कस्टमर को बैठता है, उसी जगह पे खड़े हैं क्या आप? एक ऊबर का एक पिकअप पॉइंट होता है। हाँ, तो आप उस पिकअप पॉइंट पे चले जाइए, किसी से पूछ के। मैं आपको टर्मिनल 3 पे है ना आप? टर्मिनल 3 पे पुलिस बूथ पे खड़ा हूं सर। सर ऐसा नहीं होता, पुलिस बूथ पे नहीं खड़े हो सकते आप, इस तरह से हम वहाँ से राइड ले नहीं सकते, कोई भी कैब वाला नहीं लेगा। आप वहाँ पूछिए, या तो एक काम करो, आप मुझे व्हाट्सएप पे वो भेज दो मेरे को, हाय लिख के। नंबर देता हूँ आपको, 9891। तो आप टर्मिनल 3 पे कहाँ पे खड़े हो सर? सर इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप मेरे को एक बार नंबर दो, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करो, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि आपको उसकी जानकारी है नहीं है। 9891। नहीं, आप खड़े हो टर्मिनल 3 ना? सर मैं टर्मिनल 3 से दूर खड़ा हुआ हूँ, मुझे आप 170 मीटर दिखाई दे रहे हो सिर्फ। मैं आऊँगा कम से कम 3 किलोमीटर हो आप मेरे से, आपकी लोकेशन ठीक से आ नहीं रही है। अच्छा। हाँ, लोकेशन का पंगा या तो आपसे करने में गलती हो गई, या फिर यहाँ कोई ग्लिच चल रहा है ऊबर की तरफ से।
तो फिर कैसे करें सर? सर आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपनी लाइव लोकेशन भेज सकते हैं, करंट लोकेशन। हाँ ठीक है, आप नंबर बताइए, नंबर बताइए। 9891। सर मैंने ना जो मेरे क्लाइंट खड़े हैं ना, हाँ जी, मैंने उनको नंबर भेज दिया, वो आपको अभी नंबर पे लोकेशन भेज रहे हैं अपनी। ओके 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 ओके। तो मतलब आप आइए टर्मिनल 3 पे, मतलब कहाँ पे खड़े हो? सर मैं टर्मिनल 3 की पिकअप पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा। एक बार आप उनसे मेरी बात करा देंगे ना तो मैं पिकअप पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा। आपकी लोकेशन कम से कम वहां से 3 किलोमीटर दूर की बता रही है। मुझे पहुंचने में हार्डली 4 से 5 मिनट लगेगा टर्मिनल 3 के जो पिकअप पॉइंट है। तो एक मिनट, मैं लाइन पे लूँ सर को? हाँ लाइन जी, पे लूँ? हाँ जी, लीजिए, लाइन पे लीजिए। एक मिनट ओके ओके। तो भाई साहब मजे की बात ये है, 6:59 मतलब 7 बज गए और दोनों राइडें कैंसिल हो गई हैं और मैं पहुंचा भी था पिकअप पॉइंट पर। अब इसकी जिम्मेवारी किसकी है? किसी की नहीं है, कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। मैंने बहुत वेट किया, बहुत पॉसिबिलिटी बनाई कि चलो मैं पिक कर लूँ, उनको हो जाए काम। बाकी अभी तक कस्टमर ने राइड भी कैंसिल नहीं करी है। तो ये होता भाई टैक्सी लाइन की सबसे बड़ी दिक्कत है। अब आप लगा लो मैं एक राइड लेके निकला हूँ घर से और मैं पिकअप पॉइंट पे पहुंच गया, लाइव लोकेशन फ़ोन पे मंगवा ली, उसके बाद भी कस्टमर को नहीं समझा पाया मैं बिल्कुल भी। ना कस्टमर समझने को तैयार, वो अपनी बोले जा रहा, मैं अपनी बोले जा रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ से धीरे धीरे, अगर मैं उसी टाइम महिपालपुर निकल गया होता तो ठीक रहता। पता नहीं, फ़ोटो भी खींचा, चालान वालान भी हो गया, वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब चलता ही रहता है यार, क्या ही बोल सकते हैं। कभी कभी ना सुबेरे सुबेरे जब इस तरह की हरकतें होती हैं तो क्या ही बोल सकते हैं। अच्छा मैंने कैंसिल करी नहीं है, कस्टमर ने भी नहीं करी। अब कस्टमर का फ़ोन आएगा तो वो यही बोलेगा कैंसिल कर दो। ये अगर आया तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा, रिकॉर्ड ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये कस्टमर की पॉलिसी है। उसको खुद को फ़ोन करना पड़ेगा, मतलब वो खुद बोलेगा कि कैंसिल कर दो, खुद नहीं कैंसिल कर सकता। क्या बोल सकते हैं यार। तो ये राइड मैंने इसलिए उठा ली थी यार, 500-600 रुपये की राइड थी और इसीलिए मैं इतना थोड़ा सा परेशान भी होकर लेने के लिए भी चले गया। 3 किलोमीटर में लेने गया, अब 3 किलोमीटर में जाऊंगा 6 किलोमीटर। अब यहाँ से महिपालपुर भी जाना है, मतलब 8-10 किलोमीटर गाड़ी एक्स्ट्रा भी चल गई। जब 23 किलोमीटर थी अब 32 किलोमीटर चल रही है। अब आप लगा लो कि मैं कितना यहाँ घूम लिया एयरपोर्ट पे। यही एक रीज़न है एयरपोर्ट की राइड ना लेने का मेरा, क्योंकि मेरे पास जब भी राइड आएगी ना साला पागल ही मिलता है मेरे को कोई ना कोई। क्या बोल सकते हैं यार। करता हूँ आपको अपडेट महिपालपुर पहुँच के, जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ। टाइम 7:35, CNG पंप महिपालपुर खाली खड़ा हूँ। वैसे वो गाड़ी की जो लास्ट राइड थी वो 20 किलोमीटर की दिखाई थी, अभी 38 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। सिंगल एक राइड मारी है यार। और 7:36 अभी हो रहा है, CNG पंप की लाइन में लग रहा हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी में 3 डंडे हैं गैस के। तो मुझे लगा यार पहले गैस भरवा के फ्री हो लेता हूँ। अब यहाँ से राइडें तो बज रही हैं और सोचा कि यार कोई अच्छी राइड मिल जाए। तो भाई देखो 85 रुपये की राइड आ रही है। तो सच बताओ ना यार कि अब कैमरे के सामने हो, मन तो ऐसा कर रहा है कि क्या बोलूँ यार। इसीलिए भाई परेशानियां हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सिर्फ सिंगल एक राइड और चाहिए मुझे अपना पूरा दिन ख़राब करने के लिए। बस एक राइड और मिल जाए ऐसी की ऐसी, समझ लो ना काम वाम सीधा घर ही भागना पड़ता है आदमी को। क्योंकि यार देखो इंसान है, उसको दिखती है सारी परेशानियाँ क्या हैं। कंपनियों का क्या है, कुछ नहीं जाता कंपनियों का, उनको तो कोई ना कोई ले जाएगा, क्योंकि एक ना एक तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई ना कोई ले जाने वाला। क्योंकि गाड़ियाँ तो है ही है ऑलरेडी, जिनको ज़रूरत है काम करेगा। 85 रुपये की राइड बज रही है, ज़्यादा मत सोचना कि कोई बहुत लंबी चौड़ी राइड बज रही है। बाकी यहाँ राइडें बजना चालू हो गई हैं। अब यार जब इतनी देर वेट कर लिया तो कोशिश करेंगे कोई ढंग की सी राइड ही लेके पकड़ जाऊँगा। वीडियो शायद हो सकता है आज का बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, लेकिन ना एक ही वीडियो में सारा निचोड़ दे दूँगा। ये आगे भाई साहब सेक्टर 31 अब बज रही है यहाँ से। अब 400-500 की राइड आम हो जाएगी अब यहाँ से मिलना, बहुत ईजी तरीके से मिल जाएगी। क्योंकि अब मैं गैस भरवा लूँ, 2-3 गाड़ी हैं, इसके बाद मेरा ही नंबर है। अब मुझे यहाँ से फरीदाबाद, नोएडा या गाजियाबाद की कोई राइड मिल जाए। गुड़गांव की तो मिल ही रही है ऑलरेडी, गुड़गांव की तो आ ही रही है राइड। गुड़गांव की नहीं लूँगा, कोई और राइड लूँगा। और अभी तक मुझे लग रहा है यहीं पे वीडियो 7-8 मिनट का हो गया है। तो करता हूँ आपको अपडेट जैसे कोई फर्स्ट राइड लेता हूँ। तो हाँ जी फ्रेंड, बात कर लेते हैं सबसे पहले टाइम की। 4:43 हो रखा है। तकरीबन मुझे काम करते करते मोटा मोटी 12 घंटे करीब हो गए। वैसे 12 अभी पूरे हुए नहीं है, लेकिन आप 12 घंटे मान के चल लीजिए। एक्चुअली बीच में मेरे को अपडेट करने का मौका ही नहीं मिला था। लास्ट टाइम जब मैं आपको एयरपोर्ट से ड्रॉप कर रहा था तो वहाँ से बॉस वो राइड मेरी सबसे बकवास थी। आपको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। महिपालपुर आ गया, महिपालपुर से एक राइड बचती है इन भैया की, और इनको भाई साहब आनंद विहार रेलवे स्टेशन ले जाकर ड्रॉप कर देता हूँ। फेयर बनता है 372 रुपये।
गाड़ी चलती है इसमें 30 किलोमीटर, टाइम लगता है 49 मिनट का। आनंद विहार पहुंचता हूँ, थोड़ी देर वेट करता हूँ, वहां से एक बढ़िया सी राइड बच जाती है, शायद कोई ट्रेन व्रेन आई होगी फरीदाबाद हरियाणा की। ये 2 लोग होते हैं इनकी, और भाई साहब इनको भी ले जाके फटाफट मैंने सीधा जाकर ड्रॉप करा। फेयर बना 672, गाड़ी चली 40 किलोमीटर, टाइम लगा 93 मिनट का। बढ़िया राइड थी। वहाँ जाके बॉस खाना वाना खाया था मैंने। खाना वाना खाने के बाद देख रहा था कोई राइड मिल जाए बढ़िया सी, तो फिर फाइनली एक राइड मेरे को मिल जाती है नोएडा की। ये सर होते हैं 2 लोग इनकी, और इनको भाई साहब नोएडा ले जाकर ड्रॉप कर देता हूँ। सेक्टर क्या था स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, देख लेना। फेयर बनता है 956 रुपये, और ओला हमें देता है 910 रुपये। इसमें गाड़ी चलती है 50 किलोमीटर, टाइम लगता है 2 घंटे 8 मिनट का, और इसमें टोल रिफंड है 255 रुपये का, स्टेट टैक्स MCD टोल और सब मिला के। जैसे ये राइड कंप्लीट करता हूँ फ्रेंड, उसके बाद एक राइड और बच जाती है मेरे को रैपिडो के अंदर। वो मैं कंफ्यूज हो गया ना, जल्दी में मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि छोटा वाला भाई आने वाला है, एक्चुअली उसको गाड़ी देनी है। वहाँ से मुझे एक रेलवे स्टेशन की राइड बचती है, और ये सर होते हैं इनकी नोएडा से, और इनको भी लाके मैं सीधा रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पर ड्रॉप करता हूँ। फेयर बनता 572 रुपये, गाड़ी चलती है इसमें 36 किलोमीटर और 85 मिनट का टाइम लगता है। जैसे ये राइड कंप्लीट होती है, फिर मुझे एक राइड मिलती है फाइनली ओला के अंदर, और ये सर होते हैं इनकी, और इनको भी लाके सीधा मैं ड्रॉप कर देता हूँ साकेत ड्रॉप करता हूँ। फेयर जो इनका बनता है 259 बनता है, और इसमें जो अपनी गाड़ी चलती है वो 1 सेकंड में देख के बताता हूँ कितनी चलती है। 16 किलोमीटर और टाइम लगता है 46 मिनट का। और ये अपन साकेत मॉल पे उतार देता हूँ मैं इनको। जैसे ही मॉल पे उतार के फ्री होता हूँ तो मैं सीधा घर की तरफ, तो मुझे आना ही था वहाँ से, क्योंकि छोटे वाले को गाड़ी देनी है। ये भी एक मेरा बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अब वो छोटा वाला चले जाएगा। तो घर आ रहा था तो एक मेरे को मिल गई देवली की राइड। हाँ, उनकी मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया था, अच्छे थे उन्होंने। फिर 131 बना, वो 150 रुपये दे के गए थे। गाड़ी 5 किलोमीटर चली और 21 मिनट का टाइम लगा। तो भाई जल्दी जल्दी बता दिया, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले ही बहुत लंबी हो गई थी। बेकार दिन था, बहुत बहुत बेकार दिन था, लेकिन बेकार दिन को भाई साहब बढ़िया कर लिया आज मैंने। 1767 रुपये का काम किया था मैंने आपके रैपिडो के अंदर, और 2 ट्रिप मैंने ओला के अंदर मारी। 901 रुपये का इसमें काम है, प्लस 255 रुपये का जो टोल है, और एक राइड 289 की जो फर्स्ट टाइम मैं लेके गया था ये एयरपोर्ट, ये राइड है। तो इन सबको अगर टोटल करते हैं तो 3212 रुपये का, तो 3212 रुपये का आज काम हो गया अपना। और गाड़ी चल जाती है भाई साहब 226 किलोमीटर। तो आज अपनी जो गैस लगती है 800 रुपये की लगती है। तो 3212 में से अगर 800 को माइनस करेंगे तो अपने पास जो नेट प्रॉफिट बच के आता है 2412 रुपये आता है। तो फ्रेंड्स आज की अपनी अर्निंग ये है 2412 रुपये, और ये मान लो आप पूरे 12 घंटे की अर्निंग है। अब यहाँ से छोटा वाला काम पे चले जाएगा, अब देखते हैं भाई वो क्या करता है। तो फ्रेंड्स दिन में इस तरह का काम है, और रात का काम तो मैं आपको दिखाता ही हूँ। आप लोग पूछ रहे थे कि भाई दिन में कैसा काम होता है, तो भाई इस तरह का काम होता है दिन में। क्लियर नहीं है कि ऐसा ही हमेशा होता है, कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। अभी 5 बज रहे हैं, तो आप चाहो तो सिंगल गाड़ी चलाओगे तो और भी गाड़ी चला सकते हो। बाकी हमारी 2 शिफ्ट में चलती है, तो इसलिए अब छोटा वाला जाएगा। तो यही सब जानकारी देनी थी। अगर आपको मेरे वीडियो से भाई सब कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताया करो यार। और आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा था वो ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।